चौड़म सड़म गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी पुनः P3Y पर एक वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। P3Y का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन चर्चा उसकी होती रहेगी। P3Y का मतलब है P1 यानी परम जी, P2 यानी पप्र, P3Y यानी तीसरा P और Y मिलके परम योग। परम जी की विद्या, परम जी इसके अधिकारी, इस विद्या के, इस सिस्टम के अधिकारी, मालिक, सब कुछ परम जी, वो है P1। और P2 पप्र। पप्र का मतलब है, पहले इसको परम प्रयोग बोलते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है व्याख्या करने की। पप्र का मतलब पप्र, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, बस सिर्फ जानना है। परम जी ने कहा कि पप्र का मतलब पप्र, ये कहीं अब मिलेगा भी नहीं डिक्शनरी में, आगे जाके कहीं मिले तो पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण, संकट में सब। और तीसरा P और Y मिलके परम योग, जिससे मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक तरह के मानसिक रोगों का निवारण। हम लोगों को नाता इससे ही रखना है, P3Y से नाता रखना है, पप्र के 11 वाक्य से नाता रखना है। परम योग में सिर्फ परम नाद और परम श्वास से नाता रखना है। कई लोगों को के मन में एक जिज्ञासा रहती है, परम जी का आश्रम कहाँ है, परम जी का जन्म कहाँ हुआ है ना। ये तो परम जी न किसी को बताए और न किसी को जानने की ज़रूरत है इसमें। एक बात मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी दिन रहने का सौभाग्य मिला, परम जी का आशीर्वाद मिला, तो परम जी का आश्रम कहीं नहीं बना। और परम जी जहाँ भी रहते थे तो वो गृहस्थ के यहाँ ही रहते थे। उनका था कि मैं जब भी रहूँगा किसी गृहस्थ के यहाँ ही रहूँगा, जो फैमिली लाइफ बिता रहे हैं उनके यहाँ ही रहूँगा, और रहते थे। और जहाँ रहते थे वही उनका आश्रम था। लाखों में किसी किसी का एक आश्रम होता है, 2 आश्रम होता है, तो परम जी का तो लाखों में आश्रम था, क्योंकि परम जी जहाँ रहते थे वही आश्रम बन जाता था। कुछ लोगों को जिज्ञासा रहती है और हमसे भी पूछा जाता है, और आप जब लोगों को बताने लगिएगा P3Y के बारे में, तो पहला प्रश्न यही आएगा कि परम जी का जन्म कहाँ हुआ, परम जी का आश्रम कहाँ है। तो हाथ जोड़ के उनको निवेदन करना है कि भाई ये सब प्रश्न करना है तो ये विद्या आपके लिए नहीं है। आप करिए और परम जी का परिचय स्वयं आपको मिल जाएगा। परम जी क्या हैं, कौन हैं, उससे नाता रखिए और उससे आपको उनका परिचय मिलेगा। जब आपका काम, आपकी अपूर्ण इच्छा, अब तक की अपूर्ण इच्छा अनेक प्रयासों के बाद भी पूरी होगी, तो आपको समझ में आएगा कि कोई शक्ति है परम जी की जो ये इच्छा पूरी करती है, काम बनता है ना। तो उसके पीछे नहीं जाना है। रोज़ ही प्रायः कोई ना कोई मुझसे पूछते रहते हैं, मैं जितना जानता हूँ उतना उनका जवाब भी देता हूँ। और इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस जाति के हैं, मुझे सब पता है, क्योंकि परम जी ने मुझे बोले कि मंच से नहीं बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अनेक कारण से उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। लेकिन कहते थे कि मंच से इसका कभी भी ये मत करना, लोगों को मत बताना, लोगों के मन में अनेक तरह की बातें होती हैं। तो एक बार में, एक ही समय में करोड़ों लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ, कोई मुंबई में है, कोई थाने में है, कोई पटना में है, हैदराबाद में है, लंदन में है। तो जो भी व्यक्ति पत्र करेगा यानी 11 वाक्य बोलेगा,
तो उसकी इच्छा पूरी होती रहेगी। तो ऐसी कौन सी विद्या है? ये एक अद्भुत है, अद्भुत प्रयोग है कि मैं यहाँ हूँ, कोई कहाँ है, और एक ही बार में करोड़ों लोग पत्र कर सकते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो उनके लिए लाभदायक है, जो उनके लिए शुभकारी है, वही इच्छाएं पूरी होती हैं। ठीक टेलीविज़न के जैसा, जैसे कोई पर्टिकुलर चैनल, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे स्टार टीवी है, जी टीवी है, या एनी चैनल, तो एक ही बार में करोड़ों लोग देखते हैं पूरे देश में, है ना। तो उसी प्रकार से परम जी के जो ये विद्या है P3Y, उससे करोड़ों लोग एक समय में अनेक स्थानों पर उससे लाभ लेते हैं और ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि न तो इस क्यों, कैसे इच्छा पूरी होती है, क्यों होती है। जैसे हम बिजली का स्विच जलाते हैं और बिजली का आनंद लेते हैं, बिजली का लाभ लेते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, रोशनी मतलब प्रकाश का सुख भोगते हैं। तो उसके लिए कोई नहीं जानता कि ये किस पावर हाउस से आ रहा, कहाँ इसका पावर हाउस है, कितने इंजीनियर हैं, कितने वर्कर्स हैं, उसका गेट किस दिशा में है ना, किस कलर से फैक्ट्री का वो पेंटिंग हुआ है, न जानने की ज़रूरत है और न ये समझने की ज़रूरत है। हमें बिजली से लाभ लेना है। उसी प्रकार से P3Y से लाभ लेने के लिए ये कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा, अगर आप और हम निरंतर बिना किसी विघ्न बाधा के परम योग करते रहेंगे, तो यह सब कुछ मालूम हो जाएगा और परम जी का जो असली परिचय है वो हमें और आपको प्राप्त हो जाएगा। पत्र से जो लाभ होते हैं वो तुरंत दिखाई देते हैं, पत्र से जो लाभ होते हैं वो तुरंत दिखाई देते हैं, लेकिन परम योग से जो लाभ होंगे उसमें थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 3 महीना। लेकिन 3 महीना से ही 3 महीना बीतने के बाद वो उसका लाभ का अनुभव होने लगेगा। तो कल एक हमारे मित्र ने, हमारे शुभचिंतक ने परम जी के बारे में कुछ पूछा था और उनकी जिज्ञासा थी। अभी नए नए वो सीखे हैं, चाहे मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैंने सोचा कि एक कॉमन वीडियो बना दूं जो सबके लिए, क्योंकि ये प्रश्न अनेक लोगों के मन में ये आता रहता है कि कहाँ के थे, कहाँ जन्म हुआ और कहाँ आश्रम है, इत्यादि इत्यादि। तो मेरा निवेदन, पत्र और परम योग से नाता रखिए, परम जी को अपना अभिभावक गार्जियन मानिए। परम जी भगवान नहीं है, परम जी गुरु नहीं है ना, लेकिन अनेक सिद्धियों के मालिक, सिद्धियों यानी अदृश्य लौकिक शक्तियों के मालिक, और वो भी जन्म से। तो आप करते रहिए, आपको उसका लाभ भी मिलेगा और आपको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ और कल फिर मिलूँगा दूसरे वीडियो में। शरणम शरणम गच्छामि।